क्या आप भी महंगे महंगे पार्लर्स के चक्कर काट कर और हजारों रुपए मैनिक्योर और पेडिक्योर पर जाया करके थक चुकी हैं? तो आप परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आज आपकी बहन आपके लिए लेकर आई है एक जादुई देसी रेमेडी, जिसके बाद आपको बगैर मैनिक्योर और पेडिक्योर के अपने हाथों और पाँव को गोरा, चमकदार और नरमो मुलायम करने का सबसे आसान तरीका मिलने वाला है, वो भी बगैर ज्यादा पैसे खर्च किए। ये एक ऐसी आजमूदा देसी रेमेडी है जो आपके हाथों पाँव पर जमी बरसों पुरानी मैल कुचैल, जिद्दी टैनिंग और कालेपन को जड़ से खत्म कर देगी। अक्सर ऐसा होता है कि धूप की वजह से या किचन के कामों की वजह से हमारे हाथ पाँव काले पड़ जाते हैं। हाथों पाँव के जोड़ काले नजर आने लगते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस रेमेडी के सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से आपके हाथ और पाँव इतने गोरे, चिट्टे, साफ और लिशकारे मारने लगेंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और पूछेंगे कि आपने किस चीज का इस्तेमाल किया है। ये रेमेडी ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, बल्कि हर तरह की डस्ट और टैनिंग को सेकंडों में रिमूव कर देगी। इससे आपकी फटी हुई एड़ियां और उन पर मिट्टी के जिद्दी दागों को भी ये साफ करेगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लीच क्रीम लेकर बॉल में निकाल कर इसको एक दफा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून बेसन। बेसन हमारी स्किन के मसामों के अंदर तक जाता है और वहाँ जमी हुई धूल, मिट्टी और गंदगी को मकनातीस की तरह खींचकर बाहर निकाल देता है। इसलिए जब इसे धोया जाता है तो मैल कुचैल फौरी साफ हो जाती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, बेसन इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये स्किन के कुदरती मॉइस्चराइजर को खत्म किए बगैर अजाफी ऑयल को चूस लेता है, जिससे चेहरा चमकने की बजाय नीट और फ्रेश नजर आता है। बेसन के जर्रात स्किन पर स्क्रबर का काम करते हैं। ये स्किन की ऊपर वाली काली और मुर्दा तह को हटाकर नीचे से नई और गोरी स्किन निकालता है। बेसन धूप से काली पड़ जाने वाली स्किन को बहुत तेजी से ठीक करता है और स्किन टोन को बराबर करता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू का रस स्किन पर मौजूद काले दाग, धब्बों, पिंपल्स के निशानात और छाइयों को हल्का करने में बहुत ज्यादा मददगार है, जिससे स्किन बिल्कुल साफ और इवन टोन नजर आती है। ये स्किन पर मौजूद इन बैक्टीरिया का खात्मा करता है जिनकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स, दाने या हाथों पाँव पर एलर्जी वगैरह होती है। ये स्किन को जरासीमों से पाक रखता है। लीमू के अंदर कुदरती एसिड होता है जो हाथों और पाँव के जोड़ों पर जमी हुई काली और सख्त मैल को सेकंडों में काट देता है। ये स्किन के अंदर तक जाकर गंदगी को साफ करता है। क्योंकि लीमू विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी स्किन में कोलेजन बनाता है, जिससे स्किन नरमो, मुलायम और जवान रहती है और वक्त से पहले स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ती। लीमू में कुदरती तौर पर रंग को गोरा करने की ताकत होती है। ये स्किन पर एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, जो धूप की वजह से काली पड़ जाने वाली टैनिंग को बहुत तेजी से साफ करता है और हाथों, पाँव और चेहरे को गोरा चिट्टा बनाता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट है। हाथों और पाँव पर, खुसूसन टखनों और उंगलियों के जोड़ों पर जो बरसों पुरानी सख्त काली मैल जम जाती है, बेकिंग सोडा इसे अंदर तक जाकर नरम करता है और सेकंडों में काट कर बाहर निकाल देता है। धूप की वजह से जूते के निशानात पड़ जाना या पाँव का आधा हिस्सा काला हो जाना, बेकिंग सोडा इसे बहुत तेजी से खत्म करके स्किन की असली गोरी रंगत को वापस लाता है। ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिससे स्किन की काली और मुरझाई हुई रंगत यकदम निखर जाती है और हाथ, पाँव फौरी तौर पर गोरे चिट्टे नजर आने लगते हैं। ये डेड स्किन सेल्स की जमी हुई काली परत को उखाड़ देता है। ये स्किन को इतना स्मूथ और नरमो मुलायम बना देता है जैसे आप अभी पार्लर से महंगा पेडिक्योर करवा कर आई हूँ। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये हाथों और पाँव की सख्त और काली स्किन को नरम करता है। जब ये किसी रेमेडी में मिलता है तो स्किन पर जमी हुई मिट्टी और पक्की मैल को अंदर तक जाकर फैला देता है, जिसे साफ करना बहुत आसान हो जाता है। जब नमक को हाथों, पाँव पर हल्का सा मसाज किया जाता है तो इससे खून की गर्दिश तेज होती है, जिससे मुरझाई हुई स्किन में दोबारा से जान आ जाती है और हाथ, पाँव यकदम तरोताजा और निखरे हुए लगते हैं। दिन भर काम करने की वजह से हाथों और पाँव में जो थकन या हल्की सूजन हो जाती है, नमक इसे जादू की तरह खींच लेता है। ये स्किन के मसामों को रिलैक्स करता है। पाँव में पसीने की वजह से जो बदबू पैदा होती है या उंगलियों के दरमियान फंगस या जरासीम लग जाते हैं, नमक अपनी एंटीसेप्टिक खसूसियात की वजह से इनका खात्मा करता है और पाँव को बिल्कुल साफ सुथरा और जरासीम से पाक रखता है।
फिर हम इसके अंदर डालेंगे कोई सा भी लोशन या कोई सा भी मॉइस्चराइजर जो भी आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो जाए। ये हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब। लीमू और बेकिंग सोडा से सफाई के बाद स्किन के मसाम खुल जाते हैं। लोशन डालने से वो नमी स्किन के अंदर ही लॉक हो जाती है, जिससे हाथ और पाँव बिल्कुल नरम मुलायम और मखमली हो जाते हैं। नमक और सोडे के इस्तेमाल के बाद स्किन पर जो हल्का खुरदरापन या खुश्की आ जाती है, मॉइस्चराइजर इसे फौरन खत्म कर देता है और स्किन के रूखेपन से बचाता है। मॉइस्चराइजर स्किन की ऊपरी तह को एक नेचुरल चमक देता है। जब स्किन हाइड्रेट रहती है तो रेमेडी से आने वाला गोरा चिट्टापन ज्यादा देर तक बरकरार रहता है और स्किन मुरझाई हुई नहीं लगती। मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे हाथ पांव काले क्यों पड़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सूरज की तेज धूप और टैनिंग है, जिससे हमारी स्किन झुलस जाती है। इसके अलावा किचन में गैस स्टव की गर्मी, कपड़े धोने वाले सख्त साबुन और सर्फ के केमिकल्स हमारे हाथों की सारी चमक छीन लेते हैं और जब हम हाथों पाँव की सफाई का ध्यान नहीं रखते तो इन पर मुर्दा स्किन की एक काली और सख्त तह जम जाती है जो आम साबुन से कभी साफ नहीं होती। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी आज की ये रेमेडी इन तमाम वजूहात को जड़ से खत्म कर देगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ब्लीच क्रीम का पाउडर। आपने पाउडर का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लास्ट में क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। अगर हाथों या पाँव पर मच्छर के काटने के निशानात हों, पुराने दाग हों या जूतों की रगड़ की वजह से स्किन काली पड़ गई हो तो हल्दी इन तमाम दाग धब्बों को हल्का करके स्किन को एक जैसा कर देती है। अक्सर किचन के कामों की वजह से हाथों पर छोटे मोटे कट लग जाते हैं या पाँव की स्किन फट जाती है। हल्दी एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। ये स्किन के जख्मों को भरती है और किसी भी किस्म की एलर्जी या सोजिश को दूर रखती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामी एक खास मादा होता है जो स्किन को काला करने वाले पिगमेंटेशन को रोकता है। ये धूप से झुलसी हुई स्किन को ठीक करके रंगत को गोरा चिट्टा बनाती है। हल्दी स्किन की मुरझाई हुई रंगत को फौरी तरोताजा करती है। स्किन के अंदर छुपे नेचुरल सुस्त और काले नजर आने की बजाय चमकदार और निखरे हुए लगते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा टमाटर का जूस। टमाटर धूप की वजह से झुलसे हुए और काले पड़े हुए हाथों पाँव को बहुत तेजी से ठीक करता है और जूतों के निशानात को साफ करके रंगत को निखारता है। टमाटर में कुदरती तौर पर स्किन को लाइट और ब्राइट करने वाले एसिड्स होते हैं। जब ये लीमू और बाकी चीजों के साथ मिलता है तो ये एक कुदरती ब्लीचिंग एजेंट बन जाता है जो हाथों पाँव की गहरी से गहरी रंगत को भी गोरा चिट्टा कर देता है। टमाटर विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर होता है। किचन के कामों और पानी की वजह से हाथों पर जो वक्त से पहले झुर्रियां या ढीलापन आने लगता है, टमाटर का रस स्किन को टाइट रखता है और हाथों को जवान बनाता है। टमाटर का रस स्किन के मसामों के अंदर जमी हुई धूल मिट्टी और गंदगी को उखाड़ बाहर फेंकता है, जिससे स्किन एकदम साफ सुथरी और नीट हो जाती है। अब आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से अपने हाथों पाँव पर लगाना है। मेरे नेल्स पर कलर लगा हुआ है, आपने इसको नेल्स पर भी लगाना है। इससे आपके नेल्स भी साफ चमकदार हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से ब्लीच क्रीम के अंदर ये सारी चीजें डालकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा ग्लो मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है और जब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करने लगे आपने फ्रेश ही बनाकर इस्तेमाल करना है। 15 से 20 मिनट इसको लगा रहने दें और फिर हल्के हाथों से मसाज करें और फिर इसको वॉश कर लें। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है, राउंड राउंड घुमाएं जैसे मैं कर रही हूँ। फिर आप देखना कि 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं थोड़ी देर इसको रेस्ट देकर हाथों को वॉश करके आपको दिखाती हूँ। क्या आप भी अपने चेहरे पर बिल्कुल ऐसा ही नेचुरल ग्लो, बेदाग निखार और शीशे जैसे चमक चाहती हैं? तो आगे बढ़ने से पहले मेरी बात सुने और सिर्फ 1 मिनट रुकें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसे लोग पूरे एतमाद के साथ खरीद रहे हैं और जिसके रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये है मैग्नीला ब्राइटनिंग क्रीम। ये कोई ऐसी वैसी क्रीम नहीं है, लोग इसे बहुत शौक और भरोसे से खरीद रहे हैं क्योंकि इसका रिजल्ट वाकई ही कमाल का है। अगर आप भी एक साफ और गोरा चेहरा चाहती हैं तो मेरे कहने पर लाजमी एक बार इसे ट्राई करें।
करें। आप खुद इसका टेक्सचर देखें, ये स्किन में इतनी जल्दी जज़ब हो जाती है कि स्किन बिल्कुल ऑयली नहीं लगती। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक्त इस पर पूरा 40% डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी भी मिल रही है। तो देर मत करें, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ मैंने व्हाट्सएप का लिंक सबसे ऊपर पिन कर दिया है। इस पर क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज करके अपना ऑर्डर अभी बुक करवा सकते हैं। तो ये देखें, सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से मेरा हाथ कितना ज्यादा फेयर लग रहा है। आप भी आज ही बनाकर इसको इस्तेमाल करके देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।